अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कबाला जादू के बारे में। कबाला जादू क्या है और इसके असरात क्या हैं। कबाला बाबुल की तहजीब का वो इल्म है जो मखसूस अदाद शुमार और अलामात के जरिए किया जाता था, जिसे मकामी ज़ुबान में कबाला कहा जाता था। इसे हम काला जादू या ब्लैक मैजिक से भी ताबीर करते हैं। इस दुनिया में मौजूद रंगीनियाँ हमें ज़ाहरी तौर पर जितनी भी हसीन और खूबसूरत नजर आती हैं, दरअसल अपने अंदर इतने ही घिनौने पोशीदा राज समाये हुए हैं, क्योंकि सियासत हो या फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया हो या कोई और अहम मनसब, इन पर मौजूद चमकते दमकते चेहरों और जिस्मों के पस पर्दा बदनुमा और दहशतनाक किरदार मौजूद हैं, जो कि शैतानी पैरोकार हैं और मुट्ठी भर होने के बावजूद दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इल्यूमिनाती खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करने वाली खुफिया तंजीम है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी गुलामी के, और अपने आप को तमाम कुव्वतों और लोगों से बढ़तर तस्वर करती है, क्योंकि इनके मुताबिक इनके पास ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया के किसी और इंसान के पास मौजूद नहीं है। मजीद ये कि इनका ताल्लुक फिरौन से जा मिलता है। आज इन्हीं बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि इनका वाकई फिरौन के साथ कोई ताल्लुक है, और आखिर ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी बिना पर यह तंजीम खुलेआम तमाम मज़ाहिब को चैलेंज करता हुआ दिखाई देती है। ऐसा क्या है इस इल्म में जिसकी मदद से आज ये मुट्ठी पर लोग तकरीबन दुनिया पर काबिज हो चुके हैं और इन लोगों को अपनी तरफ झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग राह रास्त जिन्नात और शयातीन से बातें किया करते थे। जिन्नात और शयातीन एक ही मखलूक है। जिन्नात नेक भी होते हैं और बद भी, यानी मुसलमान जिन्नात और काफिर जिन्नात। मुसलमान जिन्नात को जिन कहा जाता है, जबकि काफिर जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। यहूदी लोग शयातीन से जादू सीखते और हज़रत सुलेमान इस्लाम की वफ़ात के बाद उन्होंने जादू पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर लिया था और इसे एक रूहानी इल्म का दर्जा दे दिया था, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में कर दिया है। नाज़रीन, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो यहूदियों ने आपको मानने से इनकार कर दिया और बोले कि आप हमारे मसीहा नहीं हैं, बल्कि हमारा मसीहा कोई और है। ये यहूदी जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो दज्जाल था, क्योंकि इन यहूदियों ने जब कबाला नामी जादू सीखा वो इस जादू के जरिए किसी और दुनिया को मुखातब होते थे, और जिस दुनिया की वो बात कर रहे थे वो इबलीस की दुनिया थी, जिसे वो रूहानी दुनिया कहा करते थे। इस तरह वो शैतान अकबर यानी इबलीस से बराह रास्त हम कलाम होते और उसी ने इन्हें बताया कि तुम्हारा मसीहा कोई और नहीं दज्जाल है। ये लोग शैतान अकबर से बातें भी करने लगे, जिससे बातें करने का रास्ता इन्हीं छोटे शैतानों ने हमवार किया होगा, और यूं ये लोग शैतान और उसकी बातों पर मिन्नवान से ईमान ले आए। दरअसल ये कबाला नामी जादू शैतानियत और सुफलियात से मुतल्लिक है, जो कीमियाई, जादुई, बरकी लहरों या और इस किस्म की जो चीज़ें जो दिमाग को कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती हैं, इनसे इसका ताल्लुक है। कबाला जादू जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक जादू है। इसके जरिए ये इल्यूमिनाती, जो कि दुनिया का 1% है, शैतान से बराह रास्त हम कलाम होते हैं, और शैतान इन्हें दुनिया को गुमराह करने और उस पर हुक्मरानी करने के नित नए हरबे समझाता रहता है, जिसको अपनाकर ये लोग दौलत, शोहरत और हुक्मरानी के ख्वाब को पूरा कर चुके हैं। मगर सवाल यह है कि इस कबाला नामी जादू की शुरुआत कब और कैसे और कहाँ से हुई। तो नाजरीन, अगर हम तारीख का मुताला करें तो हम पर यह हकीकत अयां होती है कि शैतानी ताकतों और अमलियात पर यकीन रखने और उन पर अमल करने में बनी इसराइल अपना सानी नहीं रखते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और आप ही की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, और जो मौजूदा फ़लस्तीन में आबाद थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका किस्सा यकीनन हर मुसलमान जानता होगा, इनको कैसे हसद की बिना पर उनके सुतीले भाइयों ने एक कुएं के अंदर फेंक दिया था। लेकिन मसलहत खुदाबंदी से एक मिस्री काफिला वहाँ से गुजर रहा था, जिसके ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से बचकर मिस्र पहुँचे और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ की हुक्मरानी भी अता फरमाई। आपने अपने तमाम रिश्तेदारों यानी बनी इसराइल को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे, वहाँ पर आबाद हो गए। इस दौरान बनी इसराइल जादू और किसी सुफली इल्म से नावाकिफ थी। मिस्र इन दिनों जादू में उरूज कमाल पर था। यहाँ के लोग कबाला नामी जादू और सुफलियाती इल्म के जरिए हर नामुमकिन और नाकाबिल यकीन काम को सरअंजाम दिया करते थे। मिसाल के तौर पर सामरी नामी जादूगर, जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके मुकाबले के लिए फ़िरौन के कहने पर बुलवाए गए थे। वो किस्सा मशहूर है कि फ़िरौन ने हुक्म जारी किया था कि पूरे मिस्र से काबिल जादूगरों को इकट्ठा किया जाए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को हराया जा सके। यहाँ ये बात नोट करने के काबिल है कि कबाला नामी जादू दुनिया में तमाम जादुओं से ज़्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि तारीख में सामरी जैसे जादूगर ढूंढने से, यानी सामरी की तरह के जो जादूगर हैं वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, और इसी कबाला जादू का सहारा वो लिया करते थे वो जितने भी सामरी होते थे। नाज़रीन, उस दौर के मिस्री जो बादशाहों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था,
उस वक़्त के जादूगर फ़िरौन को कुबाला नामी काले जादू के ज़रिए शयातीन से राब्ता करके दुनिया पर हुक्मरानी के नित नए हरबे सिखाते थे और ऐसी ऐसी इजादात करवाते थे जिनको अभी तक साइंस समेत इंसानी अकल हैरत से यानी वो थक जाती है उन इजादात को समझने से, जिनमें से एहराम मिस्र है, जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका कैसे बनाए गए। इसी तरह नमरूद के दौर की 6 अजीब इजादात का जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। इनमें से अक्सर तामीरात बनी इसराइल के कौम ही से करवाई जाती थी और इन पर फ़िरौन ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी और ज़लील ज़िंदगी गुजारने पर उनको मजबूर कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी कौम की आज़ादी यानी बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समुंदर के रास्ते निजात दिलवाकर वो मिस्र से निकल गए और फ़िरौन अपने लश्कर समेत वहाँ पर गर्क हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दोबारा से फिर फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गए। इस दौरान बनी इसराइल की जो कौम थी वो पहली जैसी नहीं रही थी। वो कहते हैं ना कि माहौल का असर होता है। बनी इसराइल फ़िरौनियों में रहते हुए गुरूर, तकब्बर और माहिर जादूगरों का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी के हरबे सीख चुकी थी। यानी उनमें इन फ़िरौनियों की सी तमाम दरिंदगी वाली सिफात पैदा हो चुकी थी। फ़लस्तीन आकर आबाद इसराइली रफ्ता रफ्ता सरकश और नफरमान बन गए और मिस्री जादूगरों से सीखी गई अमलियात और जादू के जरिए शैतानी अमलियात अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। ये शैतानी अमलियात मखसूस आदाद और शुमार और अलामात पर मुश्तमिल होती थी जिन्हें कुबाला कहा जाता था। नाज़रीन, बनी इसराइल ने जादू में मिस्री जादूगरों से भी ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी और इसे अपने दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान इस्लाम का दौर आया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान इस्लाम को अजीम शान सल्तनत के अलावा जिन्नात पर हुक्मरानी भी अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान इस्लाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल के जो यहूदी थे उन्होंने लोगों को वरगलाना और बहकाना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया नऊज़ुबिल्लाह सुलेमान इस्लाम के पास काले जादू यानी कुबाला जादू की ही हिकमत मौजूद थी जिसके ज़रिए हज़रत सुलेमान इस्लाम जिन्नात को कंट्रोल किया करते थे। लिहाजा लोगों ने बनी इसराइल के जो ये यहूदी थे इनकी इन बातों में आकर कुबाला नामी जादू को रूहानियत के तौर पर सीखना शुरू कर दिया, जैसा कि आजकल भी रूहानियत के नाम पर जादूगरी के अमलियात सिखाए जाते हैं। यहाँ तक जादू के इन किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा देकर सुलेमान इस्लाम के हैकल सुलेमानी में रख दिया गया। मुसलसल अल्लाह ताला की नफरमानी की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और हैकल सुलेमानी पर 2 मरतबा हमला हुआ। पहला हमला बुख्त नसर ने किया, दूसरा हमला टाइटस रूमी बादशाह ने किया और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और यहाँ पर मौजूद बनी इसराइल को कत्ल किया जाने लगा। तकरीबन 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। बच्चे कुच्चे यहूदी जो थे मजबूरन हिजरत करके पूरे फैल गए। हैकल सुलेमानी पर हमले के दौरान जादू की सब किताबें हैकल सुलेमानी के मलबे तले दब कर रह गई, जिनका हमला आवरों को खबर तक न थी कि कुबाला नामी जादू की क्या चीज़ होती है। यहाँ तक तो बात थी हज़ारों साल पहले इन किताबों के मलबे तले दबने की। अब सवाल पैदा होता है कि कुबाला की ये किताबें जो मलबे के नीचे दबी हुई थी किसने निकाली और कब निकाली। तो नाजरीन, हमारे करीब तरीन ज़माने यानी 1128 ईस्वी में इन बच्चे कुछ यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम नाइट टेम्पलर रखा गया। इस तंजीम का मकसद बज़ाहिर ईसाई मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, यानी बज़ाहिर ये एक सिक्योरिटी कंपनी थी, मगर दर हकीकत उनका मकसद हैकल सुलेमानी के मलबे तले से मौजूद जादुई की जो किताबें थी उनको तलाश करना था जिनके ये लोग कभी तालिब इल्म रहे थे। और ये नहायत शातराना अंदाज से इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि 1860 ईस्वी में बरतानिया के 2 इंजीनियर्स ने हरम शरीफ यानी मस्जिद अक्सा का जो हरम शरीफ है उसके नीचे खुदाई की ताकि कुछ सर्वे कर सकें। तो वहाँ उन्हें सुरंगों का एक जाल नजर आया जो इन नाइट टेम्पलर्स ने खोदी थी ताकि हैकल सुलेमानी के कंट्राक्ट से वो नायाब जादू की किताबें ढूंढ सके। वो ये नायाब और जादुई असरात वाली किताबें ढूंढने में कामयाब हो गए जिनमें काले जादू और पुरअसरार रसूमात का तमाम इल्म था। इन सब किताबों को हासिल करके इनकी गैर मामूली ताकतों का फ़ायदा उठाकर दुनिया पर हुक्मरानी करना इन नाइट टेम्पलर्स का मकसद था। ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भी शामिल होते रहे और ख़ुद को इन्हीं का हिस्सा यानी ईसाई जाहिर करके दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान के होते हुए इनके नापाक अज़ाइम कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम फ्री मेसन और इल्यूमिनाती के बारे में ज़रा तफसील के साथ बात करेंगे कि फ्री मेसन क्या है, इल्यूमिनाती क्या है, कैसे बनी और क्या काम करती है दुनिया में।